वो आज हम करेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर है कंजंक्शन। कंबाइनिंग सेंटेंसेस एंड, यदि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट्स असमान। देखो कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन मतलब जोड़ने वाले शब्द, कंबाइनिंग। कंबाइनिंग जो वर्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कंजंक्शन। ठीक है, तो ये किस किस को जोड़ते हैं, ये दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, दो शब्दों को, मतलब दो शब्दों को जोड़ते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। ठीक है, दो सेंटेंस है उनको ऐड करेंगे, उनको कंबाइन करेंगे, या फिर दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं या दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं। अब फ्रेज और क्लॉज क्या होते हैं, फ्रेज और क्लॉज क्या होते हैं, फ्रेजेस को जोड़ते हैं या फिर ये क्लॉजेस को भी जोड़ते हैं। दो क्लॉजेस को या दो फ्रेजेस को। तो फ्रेज क्या होते हैं हमारे, सबसे पहले क्लॉज क्या होते हैं। फ्रेज क्या होता है, फ्रेजेस क्या होते हैं, PHRASE, फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, सेंटेंस का हिस्सा, सेंटेंस का पार्ट, जिसके अंदर या तो सब्जेक्ट होगा। फ्रेज क्या होता है, या तो सब्जेक्ट हो सकता है, जो भी मतलब हिस्सा होगा, जो पार्ट होगा। सब्जेक्ट फ्रेज और वर्ब। या तो सब्जेक्ट होगा तो वर्ब नहीं होगी, अगर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब नहीं होगी। ठीक है, अगर वर्ब होगा उस पार्ट में, उस हिस्से के अंदर वर्ब तो हुआ सब्जेक्ट नहीं तो होगा। सब्जेक्ट नहीं होगा। मतलब ये दोनों एक साथ नहीं होंगे, या तो दोनों ही नहीं होंगे, दोनों भी, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही ना हो, सब्जेक्ट भी ना हो, सब्जेक्ट भी ना हो और वर्ब भी ना हो। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे फ्रेजेस। एक मिनट रुको। तो वो हमारे होते हैं फ्रेजेस। फ्रेज मतलब कोई भी पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का वो हिस्सा, सेंटेंस का वो पार्ट जिसके अंदर या तो सब्जेक्ट होगा तो वर्ब नहीं होगी, वर्ब होगा तो सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट या वर्ब दोनों भी नहीं हो सकते। जैसे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं होते जिसमें, तो वो ये मैं पूरा अलग से भी पढ़ाऊंगी तुमको, फ्रेज और क्लॉज अलग से पूरा पढ़ाऊंगी अच्छे से एग्जाम्पल देके। यहाँ पे थोड़ा सा समझा रही हूँ बस, क्योंकि नाम आ गया इसलिए। तो फ्रेज ये होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं। अब जैसे इन द कॉर्नर, ऑन द टेबल, ये सारे फ्रेजेस है। ऑन द टेबल, इन द कॉर्नर, इसमें ना तो सब्जेक्ट है ना इसमें कोई वर्ब है, ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस का हिस्सा है। फ्रेज और क्लॉज क्या होते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के ही हिस्से होते हैं। मतलब सेंटेंस के अंदर ही अपन कह ले जैसे, हम्म, मतलब सेंटेंस के ही हिस्से होते हैं, जैसे माय ब्रदर मैंने बोल दिया, इस तरह से सेंटेंस में ही, सेंटेंस का ही पार्ट होते हैं ये। ठीक है, ये जब मैं अलग से पढ़ाऊंगी तो वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी इतना ही समझना है सिर्फ, ठीक है। फ्रेजेस, इनको हम फ्रेजेस बोलते हैं, इन द कॉर्नर, ऑन द टेबल, और इस तरीके के जो चीजें होते हैं ये सारे हो गए हमारे फ्रेजेस। अब क्लॉज क्या होते हैं, CLAUSE, ये पूरा अलग से पढ़ाऊंगी दोनों का, फ्रेज और क्लॉज का। क्लॉजेस क्या होते हैं, क्लॉज क्या होता है, क्लॉज भी सेंटेंस का पार्ट ही होता है, सेंटेंस का पार्ट ही होता है, इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है। दोनों होना जरूरी है ना। यस, इसमें दोनों होना जरूरी है, सब्जेक्ट भी होना चाहिए, वर्ब भी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कह लो एक नॉर्मल जो सेंटेंस होता है, जैसे यू आर माई ब्रदर, तो इसको हम क्लॉज भी कह सकते हैं। ये एक क्लॉज भी है और ये एक सेंटेंस भी है। ठीक है, तो एक क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगी, दोनों होंगे। क्लॉज भी सेंटेंस का ही पार्ट होता है जिसके अंदर
सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। तो अभी इतना ही समझ लो बस, अब आगे चलते हैं। तो कंजंक्शन क्या करता है, हम मेन कंजंक्शन पढ़ रहे हैं। कंजंक्शन क्या करता है, कंजंक्शन वो वर्ड है जो कोई भी दो वर्ड्स को जोड़ेगा, मतलब दो शब्दों को जोड़ेगा, या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा, कंबाइन करेगा, दो फ्रेजेस को कंबाइन करेगा, या दो क्लॉजेस को कंबाइन करेगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो वर्ड होता है उसे हम बोलते हैं कंजंक्शन। अब हम यहाँ पे सारे कंजंक्शंस पढ़ेंगे, एंड, बट, कहाँ यूज करते हैं, कब कब यूज करते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे हम यहाँ पे भी। अब देखो, टाइप 1, यदि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट असमान हो। ये दो वाक्य हैं, इनके सब्जेक्ट देखो, मोहन इज अ स्टूडेंट, सोहन इज अ स्टूडेंट। मोहन एंड सोहन आर स्टूडेंट्स। यदि दोनों वाक्य के सब्जेक्ट असमान हो, सब्जेक्ट अलग अलग है, मतलब यहाँ पे मोहन है और यहाँ पे सोहन है, मतलब असमान है, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट है यहाँ पे। यदि दो असमान सब्जेक्ट को एंड से जोड़ना हो तो प्रथम सब्जेक्ट के तुरंत बाद एंड लगा दो। ये तो अपन को आता है कैसे जोड़ना है, तो इसको ज्यादा बस पढ़ लेते हैं। एंड लगाना है बस इनके बीच में। अब दूसरा सब्जेक्ट लगा दो, फिर मोहन एंड सोहन आर स्टूडेंट, इस तरह से लिख दो। तो इसको, ये रूल की इतनी जरूरत नहीं है, अपन को पता ही है। हेल्पिंग वर्ब होता है प्लूरल। हाँ, ये ध्यान रखना मैम है। एंड का यूज है ना, उसमें भी तो होता है कि कुछ है ना ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको अपन किसी के लिए ना बोलते हैं, जैसे कि फ्रूट्स के अंदर बनाना, मैंगो, उसके बाद जहाँ पे खत्म हो जाता है हाँ लास्ट में हाँ एंड हाँ लगाते हैं। हाँ, राइट। अपन ऐसे भी तो कहते हैं, जैसे आई टुडे, आई आई एट, आज मैंने क्या क्या खाया, टुडे आई एट मैंगो एंड बनाना। इस तरीके से बोलते रहते हैं अपन, मैंगो बनाना, मैंगो कॉमा बनाना कॉमा ऑरेंज एंड बिस्किट्स। ठीक है, इस तरीके से लगा हम्म। सकते हैं। हाँ, सही है। तो वहां पे भी कंजंक्शन का यूज। तो एंड क्या है, एंड हमारा है कंजंक्शन, मैम कंबाइनिंग वर्ड। कोमा भी है ना, कोमा भी कंजक्शन है क्या? कॉमा तो देखो कंजंक्शन में आता तो नहीं है, कॉमा जैसे उसमें आता है जो वो होता है ना अपना पंक्चुएशन मार्क्स। तो पंक्चुएशन यस में अपन मैम। को कॉमा लगाना, वो होता है पंक्चुएशन के अंदर आता है। कंजंक्शन तो नहीं कह सकते कॉमा को, कॉमा कंजंक्शन तो नहीं है। तो एंड कैसे लगाते हैं ये तो हमें पता है, फर्स्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट में ये बता रखा है कि पहले मोहन लिखो, फिर एंड लिखो, फिर सोहन लिखो, फिर, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये इनका पता है, ये आता है एग्जाम के अंदर आगे भी। आगे अगर तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे ना, उसके अंदर भी ये आएगा कि यहाँ आर आएगा कि इज आएगा। मोहन एंड सोहन इज स्टूडेंट ऐसे लिख देते हैं, फिर कहते हैं एरर बताओ। एरर यहाँ पे है कि इज नहीं आएगा, यहाँ आर आएगा हमेशा। जब एंड आ जाता मैम है तो, आइदर आता है तो उसके अंदर है ना सिंगुलर का यूज होता है ना, इज का, हाँ हाँ, हैज। यस, हाँ, यही मेन चीज है। ये एग्जाम में आते हैं पता है आगे, जैसे इंग्लिश ग्रामर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी होते हैं ना जो पेपर, तो उसके अंदर यही आते हैं कि इज आ जाएगा, फिर कहती है एरर फाइंड करो, तो यहाँ आर आएगा। तो ये तो छोटी सी चीज है, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो सबको ही पता है आर आएगा। इधर एंड होता है तो आर आता है, तो हमें सबको पता है। लेकिन आगे भी और आएंगे ना, आगे और बताऊंगी, आगे इसमें आएंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब अथवा मुख्य वर्ब प्लूरल आएगा। जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, इज हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, तो इसको प्लूरल कर देना है इसको। हेल्पिंग वर्ब अथवा मुख्य वर्ब प्लूरल आएगा। यहाँ पे मुख्य वर्ब कोई है ही नहीं, मेन तो क्रिया कोई है ही नहीं, मतलब मेन वर्ब है नहीं। अगर होता तो दोनों के दोनों प्लूरल बन जाते, ये ध्यान रखना है। मोहन एंड सोहन आर आएगा यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ऑब्जेक्ट यदि यस मैम। सिंगुलर है तो प्लूरल ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट भी प्लूरल आएगा, ये भी ध्यान रखना है। ये ऐसे ही देते हैं एग्जाम के अंदर, पेपर में आए हुए हैं, मैं बता रही हूँ ऐसे कैसे आए हुए हैं। मोहन एंड सोहन आर स्टूडेंट लिख देंगे यहाँ पे, आर स्टूडेंट। अब बताओ एरर बताओ, स्टूडेंट नहीं आएगा यहाँ पे, स्टूडेंट्स आएगा, एस लगेगा। तो ये ध्यान रखने की चीज है कि ऑब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो प्लूरल ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब और मुख्य वर्ब जो होती है वो भी प्लूरल हो जाएंगी। तो एंड के अंदर ये सब प्लूरल हो जाएंगे दोनों चीजें। आगे चलते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं एंड के, फिर टाइप 2 पढ़ेंगे इसके बाद। एग्जाम्पल्स, यू आर माई ब्रदर, मुनीश इज माई ब्रदर,
तो ये दो सेंटेंस है, यू आर माई ब्रदर, मुनीश इज माई ब्रदर, ये दो सेंटेंस है। तो यू एंड मुनीश आर माई ब्रदर्स आएगा यहाँ। आर माई ब्रदर नहीं लिखना है, ब्रदर्स लिखना है। ये एरर फाइंडिंग के अंदर आते हैं इतने इजी, और बच्चे गलत कर करके आते हैं इनको। यू एंड मुनीश आर माई ब्रदर्स, ठीक है, यहाँ ब्रदर्स। स्पष्टीकरण, यू एंड मुनीश सब्जेक्ट के बीच एंड लगाया, अभी इसको समझा रखा है, एंड लगाना है। और वाक्य में सिंगुलर वर्ब है तथा प्लूरल आर लगाना है, और ऑब्जेक्ट ब्रदर ऑब्जेक्ट है, उसको भी प्लूरल कर दो। मतलब वही है, वर्ब को प्लूरल कर दो, ऑब्जेक्ट को भी प्लूरल करना है। यू एंड मुनीश आर माई ब्रदर्स। सीता इज माई फ्रेंड, विमला इज माई फ्रेंड। तो इसको कैसे बोलेंगे, सीता एंड विमला आर माई फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। हाँ, माई फ्रेंड्स। यू आर गोइंग टू जयपुर, ये तो तुम्हारे आगे तक काम आएगा, देख लेना। और अभी एज वेल एज, और इनके भी आते हैं क्वेश्चन, एज वेल एज का क्वेश्चन आया हुआ है कैसे कैसा एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। एज वेल एज का उसमें पूछा गया था कि इसमें एरर फाइंड करो, एरर क्या है इसके अंदर। बहुत ही सिंपल सा था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट एज वेल एज का था। तो एज वेल एज में जैसे ये सिंगुलर आएगा या ये प्लूरल आएगा, इस तरह की कुछ मिस्टेक थी उसके अंदर। तो सीता इज माई फ्रेंड, विमला इज माई फ्रेंड। सीता एंड विमला आर माई फ्रेंड्स। यू आर गोइंग टू जयपुर, आई एम गोइंग टू जयपुर। तो इसको लिखेंगे, यू एंड आई आर गोइंग टू जयपुर। ये तो जयपुर ही रहेगा, जयपुर नहीं होगा, ये तो जगह का नाम है जयपुर। ठीक है, तो ये तो जयपुर ही रहेगा। हिज फ्रेंड्स वर कुकिंग फूड, उसके फ्रेंड खाना कुक कर रहे थे, बना रहे थे, पका रहे थे। गोपाल वॉज कुकिंग फूड। तो हिज फ्रेंड्स एंड गोपाल वर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दो जने, वर कुकिंग फूड, ठीक है, वर आ जाएगा यहाँ पे। शैला हैज ईटन एन एप्पल, शैला ने एप्पल खाया। बबीता हैज ईटन एन एप्पल। शैला एंड बबीता हैव ईटन एप्पल्स, हैव आ जाएगा, देख रहे हो यहाँ पे। जो हेल्पिंग वर्ब है उसको प्लूरल यहाँ कर पे देना है। यहाँ इससे ऊपर वाले में फूड के आ गया है, इसको नहीं है, इसमें तो एप्पल्स में आया है। ये तो एप्पल्स है, फूड्स फूड ही तो होता है, फूड्स नहीं होता है, फूड्स तो कुछ भी नहीं है। एप्पल को तो अपन जैसे काउंट कर सकते हैं, एक एप्पल तो दो, इन दोनों ने खाया ना, तो दे हैव ईटन एप्पल्स। यहाँ पे तो एप्पल का एप्पल से आएगा, फूड का फूड्स नहीं होता है, सॉरी, कुकिंग फूड्स। कभी सुना है ऐसे कुकिंग फूड्स कि देवर कुकिंग फूड्स? नहीं, देवर यस कुकिंग मैम। फूड, खाना बना रहे थे। ठीक है, तो यहाँ एप्पल्स आएगा, यहाँ पे हैव आएगा, ये चीजें ध्यान रखनी। चलो, एंड तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो फिर भी बच्चे कर लेते हैं, आ भी जाते हैं तो कर देते हैं बच्चे, कि एंड होता है तो यहाँ लगा देते हैं प्लूरल, हैव आएगा, एप्पल्स आएगा। ये इतनी नॉलेज होती है। चलो आगे पढ़ते हैं, ये तो सिंपल सा, आगे पढ़ते हैं अपन। टाइप 2, यदि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट्स समान हो। अब यहाँ पे सब्जेक्ट सेम है, ये भी शी है, ये भी शी है। शी प्रिपेयर्ड टी, उसने चाय बनाई। शी टुक इट विद मी, और मतलब मेरे साथ उसने पी। शी टुक इट विद मी, मेरे साथ उसने चाय पी। शी प्रिपेयर्ड टी एंड टुक इट विद मी। तो इसमें देखो, इसके अंदर क्या है, शी प्रिपेयर्ड टी एंड टुक इट विद मी। जब सब्जेक्ट समान हो तो क्या करना है हमें, तब शी, दो बार ऐसे तो लिखेंगे नहीं, शी एंड शी। प्रिपेयर्ड टी टुक इट, ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना, शी एंड शी तो नहीं लिख सकते अपन, दोनों शी है। यस मैम। जब सब्जेक्ट समान हो तो ऐसे लिखना है, शी प्रिपेयर्ड टी। यहाँ पे जो है ना, दो दो लड़कियों के बारे में बता रहा है, शी एंड शी। यहाँ पे जिस सेंटेंस में तो लग रहा है सिर्फ एक ही लड़की के बारे में बता रहे हैं। हाँ, एक ही के बारे में बता रहे हैं, जैसे शी प्रिपेयर्ड टी, शी टुक इट विद मी, उसने चाय बनाई और उसने मेरे साथ पी। तो शी प्रिपेयर्ड टी एंड टुक इट विद मी, हाँ एक ही तो बता रहे हैं सौरभ, अभिमन्यु एक ही लड़की के बारे में बता रहे हैं कि उसने चाय बनाई और उसने वो चाय मेरे साथ में। ठीक है, तो शी प्रिपेयर्ड टी, उसने चाय बनाई, एंड टुक इट विद मी, और मेरे साथ पी। बस ये वापस शी बोलने की क्या जरूरत है कि उसने चाय बनाई और उसने मेरे साथ पी, ऐसे बोला है, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, उसने चाय बनाई और मेरे साथ पी। शी हटा दो यहाँ से, इसकी जरूरत ही नहीं है। एंड कंजंक्शन यूज करके हम इसका ऐसे बोल सकते हैं।
पूछ लो, डाउट है तो अभी भी कुछ, एक ही लड़की के बारे में हो रही है बात। यस मैम। तो जब सब्जेक्ट सेम होंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, शी प्रिपेयर्ड टी एंड, ये एक्स्ट्रा शी हटा देंगे, एंड टुक इट विद मी, ये दो दो बार शी है तो दूसरा शी हटा देंगे, एक ही बार शी लगा देंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, आगे देखो, ये क्लास 10th का करवा रही हूँ तुमको, जो पूरा हो जाएगा, मतलब यही आता है सब में, 10th तक का ही आता है, गोल्डन रूल्स। अब इसमें देखो, ये उसका समझा रखा है, प्रथम वाक्य के अंत में फुल स्टॉप आ जाएगा, फुल स्टॉप को हटा दो और एंड लगा दो। वो जो पीछे बनाया था वो कैसे बनाना है, दोनों सब्जेक्ट क्योंकि समान है इसलिए दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट हटा दो, शेष वाक्य उतार दो। ये देखो यहाँ, माय ब्रदर वेंट इन, मेरा ब्रदर अंदर गया, माय ब्रदर बॉट टिकट फॉर अस, और हमारे लिए टिकट्स लेके आया, टिकट्स फॉर अस। तो माय ब्रदर वेंट इन एंड बॉट टिकट्स फॉर अस, देखो अभी मैंने सारा एज इट इज, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करा है, बॉट का बॉट, टिकट्स का टिकट्स, फॉर अस सब कुछ सेम है, बस यहाँ एंड लगाना है। ये इसका स्पष्टीकरण मतलब एक्सप्लेनेशन दे रखा है, प्रथम वाक्य के अंत में फुल स्टॉप, ये जो फुल स्टॉप है इसको हटा दो और एंड लगा दो, और माय ब्रदर को हटा दो और बस ये कर दो, शेष ऐसे कैसा आ गया। थर्ड तुम एक्सप्लेन करो, थर्ड फोर्थ ये तुम समझाओ। She went to cinema. She saw the picture. She went to cinema and saw the picture. हाँ सही है, थोड़ा सा तेज बोलो, Or थोड़ा सा। the teacher came to the class. He began to teach the students. The teacher came to the class and began to teach the students. My mother is in the kitchen. She is preparing food for the guests. My mother is in the kitchen and preparing food for the guests. एंड इज भी आएगा, ये देखो इज भी आएगा, एंड इज प्रिपेयरिंग फूड फॉर द गेस्ट। My friend has come from the office. My friend is taking food. My friend has come from the office and is taking food. The headmaster is sitting in his office. He is doing his office work. The headmaster is sitting in his office and is doing his office work. ये भी ध्यान में रखो, देखो इज आएगा यहाँ पे, इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, Yes, sir. अपन ऐसे भी बोल देते हैं द हेडमास्टर इज सिटिंग इन हिज ऑफिस एंड डूइंग हिज ऑफिस वर्क, लेकिन ये इज भी आएगा, ये ध्यान रखना है, ये भी एरर फाइंडिंग में पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखना है। Yes, sir. आगे, आगे पढ़ो। His dog sits at the door. It barks at the stranger. His dog sits at the बार्क का door मतलब होता है and भौंकना, स्ट्रेंजर का yes, मतलब sir. होता है कोई अनजान व्यक्ति The जब आता है, तो जो Anjan. अनजान व्यक्ति आता है, कोई स्ट्रेंजर आता है, तो अपना जो डॉग होता है वो बार्क करता है, मतलब भौंकता Yes, है। sir. बार्क मतलब भौंकना, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, अनजान व्यक्ति। Ajnabi. हाँ बताओ, Yes, करो sir. एक्सप्लेन करो। His dog sits at the door and barks at the strangers. हाँ Yes, sir. लास्ट बताओ, 9th। Babita took her bag. She went to school. Babita took her bag and went to school. ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये तो एंड के थे, तो एंड के तो सिंपल सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं लगे ना अपन को, दो तरीके से बना रखे हैं और ये Yes, इजी। sir. एज वेल एज पढ़ना है, इसका क्वेश्चन एक आया था एज वेल एज का, ठीक है, ये कैसे यूज करते हैं, इसमें मतलब एक सिंगुलर लगता है। आपने as soon as का बताया था. इसका नहीं नहीं, As एज soon as. एज वेल एज का बताया था मैंने, एज वेल एज इसका क्वेश्चन आया था एक, एज वेल एज का मेरे को ध्यान है, कंबाइनिंग सेंटेंसेस एज वेल एज का यूज करके, ठीक है, ये भी हमारा कंजंक्शन है, एज वेल एज भी कंजंक्शन है, तो इसको कहाँ यूज किया जाता है। एज वेल एज का अर्थ है के साथ साथ या के अलावा, मतलब इन एडिशन टू, इन एडिशन टू मतलब कि ये भी और ये भी, ठीक है, जैसे ऐसे बोलते हैं ना, यू एज वेल एज योर फ्रेंड, दोनों घर पे आना है, ऐसे बोलते हैं ना अपन, कि यू एज वेल एज योर फ्रेंड, जैसे के साथ साथ तुम और तुम्हारे साथ दोस्त को भी मतलब ले, अच्छा.
उसमें उसमें भी कहा था ना कि ना the government has banned the trade as well as killing of animals. तेज बोलो थोड़ा सा अभिमन्यु, थोड़ा सा तेज। The government has banned the trade as well as killing of animals. हाँ, ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ एनिमल्स। द गवर्नमेंट हैज बैंड ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ एनिमल्स, राइट। इसमें एज वेल एज का यूज कर सकते हैं, मतलब के साथ साथ कि ट्रेड पे तो गवर्नमेंट ने जो व्यापार है ना, मतलब बेचना खरीदना, एनिमल्स को बेचना खरीदना, इस पे भी रोक लगा रखी है। और उस पे क्या बोलते हैं, किलिंग पे भी, एज वेल एज किलिंग पे भी लगा रखी है, मतलब के साथ साथ या फिर के अलावा, इन एडिशन टू। एज वेल एज एक फ्रेज कंजंक्शन है, तो ये एक फ्रेज हो गया। देखो ये एक वर्ड नहीं है, कंजंक्शन जैसे एंड है, एंड तो एक वर्ड हो गया, बट एक वर्ड हो गया, तो ये नॉर्मल कंजंक्शन, ये फ्रेज मतलब ये एक तरह से एक फ्रेज है, ठीक है। एज वेल एज, Yes. इसके अंदर ना तो हमारा सब्जेक्ट है ना ही हमारा verb, ये हमारा हो गया एक फ्रेज। तो ये हमारा फ्रेज कंजंक्शन है, यह कंपाउंड कंजंक्शन के रूप में भी जाना जाता है। पता है कंजंक्शन के भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। अभी तो अपन यही पढ़ रहे हैं कि एज वेल एज कहाँ यूज करते हैं, ये वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज कहाँ यूज करते हैं, एज सुन एज, ईदर और कैसे यूज करते हैं, इनका यूज आना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंजंक्शन के टाइप भी अपन पढ़ लेंगे, पहले कंजंक्शन पढ़ लेते हैं, पूरा कंजंक्शन क्या होता है। यह कंपाउंड कंजंक्शन के रूप में भी जाना जाता है। इसको हम कंपाउंड कंजंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यह संयुक्त अभिव्यक्तियों, कंपाउंड एक्सप्रेशन को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंपाउंड एक्सप्रेशंस को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे ध्यान दें, जब दो सब्जेक्ट्स अथवा नाउन को एज वेल एज की सहायता से जोड़ा जाता है तो क्रिया, वर्ब, वाक्य के पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। ये ध्यान रखना है। हाँ, यही था इसके अंदर क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम ये क्वेश्चन आया था कि जो वर्ब है वो किसके अनुसार जानी जाएगी। अभी एग्जांपल में अच्छे समझ आ जाएगा। देखो, अगर जब दो सब्जेक्ट या नाउन को एज वेल एज की सहायता से जोड़ा जाता है तो वर्ब वाक्य के पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। जो वर्ब आएगा ना वो पहले के अनुसार आएगा। जैसे उसमें तो एंड में तो अपन है ना आर पर मतलब दो वो लगा देते थे, यहाँ पे फर्स्ट वाले के अनुसार आएगा ही, सिंगुलर है ना तो हैज आया। ये का ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर कि यहाँ पे ही है तो ये हैज होगा, इधर हैव होगा, क्या होगा, मतलब एरर यहाँ पे, इसको बताओ, फाइंड आउट करो इसमें क्या एरर हो। तो ये ध्यान रखना है, पढ़ते हैं अपन गोल्डन रूल्स। प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट उतारो, जैसे ये दो सेंटेंस हैं, ही हैज बॉट दीज मैंगोस, उसने मतलब वह मैंगो खरीदता है। हिज फ्रेंड्स हैव बॉट दीज मैंगोज, उसके फ्रेंड्स ने मैंगो खरीदे। फ्रेंड्स है तो हैव लगा है क्योंकि प्लूरल है, सिंगुलर है तो हैज लगा है। हैज सिंगुलर के साथ लगाते हैं, हैव प्लूरल के साथ लगाते हैं। अब देखो, प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट उतारो, इसका सब्जेक्ट एज इट इज उतार लो, ही को एज इट इज उतारो, फिर एज वेल एज लगा दो, एज वेल एज लगा दो, एज वेल एज लगाओ। द्वितीय वाक्य का सब्जेक्ट उतारो, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट उतार लो, तो ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। प्रथम वाक्य के सब्जेक्ट के बाद वाले भाग को पूरा उतार दो। ये देखो, प्रथम वाक्य के सब्जेक्ट, प्रथम वाक्य के सब्जेक्ट के बाद वाला भाग, ये वाला भाग एज इट इज आ जाएगा, हैज बॉट दीज मैंगोज, एज इट इज छाप दो। जैसे ये एग्जांपल यहाँ बता रखा है, हरी प्लेज फुटबॉल, मोहन प्लेज फुटबॉल। तो ये क्या लिखा है इसने, इसने लिखा है हरी एज वेल एज मोहन, ये आ जाएगा प्लेज फुटबॉल, प्लेज फुटबॉल। पहले वाक्य के सब्जेक्ट हरी के साथ दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट एज वेल एज से जोड़े, इसके बाद पहले वाक्य का शेष भाग उतार दे, एज इट इज ये वाला आ जाएगा। ये ऐसे का ऐसा क्वेश्चन आया था, और ये एग्जाम में आ जाए ना तो फिर बच्चे कर नहीं पाते, यहाँ हैज आएगा कि हैव आएगा। अब ये देखो, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड, वो और उसके फ्रेंड ने मैंगो खरीदे, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है यार, हैव आएगा क्योंकि प्लूरल हो गया, ही और हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स ये अकेला ही प्लूरल है यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना है कि जो हमेशा ये जो वर्ब आता है ये फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आता है। जब दो
सब्जेक्ट को हम एज वेल एज की सहायता से जोड़ते हैं। तो क्रिया वाक्य के पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। वाक्य के पहले सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट ये है, दूसरा सब्जेक्ट हिज फ्रेंड है। तो जो क्रिया है, जो हैज है, और हैज और बॉट, मतलब ये जो क्रिया हैज है ये इसके अकॉर्डिंग आएगी, ये ध्यान रखना है। इसके अकॉर्डिंग आएगा, यहाँ पे हैज, यहाँ पे हैव नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। इसको अच्छे से दिमाग में बिठाना है, ये आगे तक काम आएंगी ये चीजें। ठीक है, आगे चलते यस मैम। हैं इसके आगे। थोड़े और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि तुम करो, चलो ये 4 एग्जाम्पल तुम एक्सप्लेन करो। He came to see us. His brother came to see us. He as well as his brother came to see us. हाँ, ये एज I इट इज आ am जाएगा। absent. केम टू सी अस एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, केम टू सी अस। ठीक है, आगे। जो फर्स्ट सब्जेक्ट है सेंटेंस है, उसके बाद का जो भी है ना हाँ, सेंटेंस है उसको वैसे उतारना है। एज इट इज उतार देना है, यस। पहले वाले के उसके वो एज इट इज उतार देना है। मतलब ये ध्यान रखना है कि ही का जो भी यहाँ पे वही आएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे। I am absent. Jyoti is absent. I as well as Jyoti am absent. अब ये भी यहाँ पे बच्चों को डाउट डाउट हो जाए, ये अगर क्वेश्चन दे देना एग्जाम में तो इसमें 100% बच्चे ना इज करके आएंगे, देख लेना। आई एज वेल एज ज्योति इज एब्सेंट, अपन सोचेंगे ना यार, वो अपन जैसे वो जो ग्रामर नहीं पढ़ते बच्चे, तो वो स्पीकिंग पे ध्यान रख के कर लेते हैं कि अपन चलो बोलने में कैसे बोलते हैं। आई एज वेल एज ज्योति एम प्रेजेंट कहाँ बोलते हैं, इज प्रेजेंट तो बोलते होंगे, तो इज लगा देंगे। तो गलती नहीं करनी, इसके अकॉर्डिंग आएगा, आए के अकॉर्डिंग ये आएगा, एम आएगा यहाँ पे। ठीक है, Yes, आगे ma'am. करो, फोर्थ बताओ। Ram was present there. They were present there. Ram as well as they was present there. वॉज प्रेजेंट देयर, तो वॉज आएगा, वॉज प्रेजेंट देयर। वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। चलो ठीक है, एज वेल एज आ गया समझ में, बहुत सिंपल है। Yes, ma'am. तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा कंजंक्शन है कंबाइनिंग सेंटेंस। तीसरा कंजंक्शन है हमारा नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसको कैसे यूज करते हैं? जिन वाक्यों को नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ना हो, ऐसे वाक्य गोल्डन रूल्स के अनुसार दो टाइप के हो सकते हैं। दो तरह के होते हैं, जो इस तरह से जो जुड़ते हैं ना, नॉट ओनली और बट ऑल्सो से, ये ऐसे जुड़ते हैं। जब दोनों वाक्यों Yes. के, मतलब नॉट ओनली बट ऑल्सो मतलब सिर्फ यही नहीं ये भी। नॉट ओनली मतलब, ओनली मतलब केवल, केवल यही नहीं, बट ऑल्सो ये भी। जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो, एक तो दोनों के सब्जेक्ट समान होने चाहिए, मतलब स्टूडेंट है तो यहाँ स्टूडेंट की बात हो रही है। स्टूडेंट्स वर राइटिंग अ स्टोरी, जो बच्चे थे वो स्टोरी लिख रहे थे। दे वर राइटिंग एन एप्लीकेशन, यहाँ भी स्टूडेंट ही तो लिख रहे हैं। देवर राइटिंग एन, वो एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? समान है हमारा। जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो, मतलब यहाँ स्टूडेंट है, ये भी हमारे स्टूडेंट ही लिख रहे हैं एप्लीकेशन, तो ये दोनों समान है। जब दोनों वाक्य के सब्जेक्ट असमान अथवा भिन्न भिन्न हो, एक तो हम जब यूज करते हैं जब दोनों ये क्या हो? समान हो। दोनों के दोनों यहाँ समान है, यहाँ भी स्टूडेंट लिख रहा है स्टोरी और यहाँ पर भी स्टूडेंट लिख रहे हैं एप्लीकेशन। और दूसरा टाइप, तो टाइप 1 पहले पढ़ेंगे। दूसरा टाइप है जब दोनों वाक्य के सब्जेक्ट असमान अर्थात भिन्न भिन्न हो, जब ये अलग हो, यहाँ स्टूडेंट और यहाँ कोई और हो। यहाँ स्टूडेंट लिख रहा है स्टोरी और यहाँ टीचर लिख रही है एप्लीकेशन, तो दोनों अलग हो गए ना, स्टूडेंट और ये टीचर, सब्जेक्ट अलग अलग हो गए। तो पहले समान वाले पढ़ हम लेते इसके अंदर दोनों जिसके ये सब्जेक्ट अलग हो गए तो सेंटेंस सेम होगा ना। हैं। सेंटेंस सेम होगा, हाँ देख लेते हैं अभी क्या होता है। अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, देख लेंगे अभी। टाइप 1 पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है? इसके बाद आएगा उसमें देख लेंगे। जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो, जब समान हो तो क्या करना है देखो। स्टूडेंट्स वर राइटिंग अ स्टोरी, स्टूडेंट स्टोरी लिख रहे हैं। दे वर राइटिंग एन एप्लीकेशन, और वो एक एप्लीकेशन भी लिख रहे हैं। मतलब स्टोरी भी लिख रहे हैं और फिर स्टोरी लिखनी है पहले और फिर एप्लीकेशन लिखनी है उसके बाद। तो स्टूडेंट्स वर राइटिंग नॉट ओनली अ स्टोरी,
स्टूडेंट बेचारे जो बच्चे हैं वो सिर्फ स्टोरी नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ एक स्टोरी नहीं लिख रहे हैं, बट ऑल्सो एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन भी लिख रहे हैं, स्टोरी भी लिख रहे हैं, एप्लीकेशन भी लिख रहे हैं। तो इस सेंटेंस को हम इस ऐसे बोलेंगे, तो मतलब इसको हम कंजंक्शन का यूज करके बोलेंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजंक्शन का यूज करेंगे। नॉट ओनली मतलब वो केवल स्टोरी नहीं लिख रहे हैं, बट बल्कि वो एप्लीकेशन भी लिख रहे हैं। ऑल्सो का मतलब होता है भी, बट का मतलब लेकिन। तो स्टूडेंट्स वर राइटिंग नॉट ओनली अ स्टोरी बट ऑल्सो एन एप्लीकेशन। इस तरीके से करना है, वर राइटिंग आ जाएगा, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। गोल्डन रूल, मतलब इसके रूल समझा रखे हैं कि ये कैसे करना है। दोनों वाक्य यहाँ तक समान हो तो, पहला वाक्य जहां तक कॉमन समान हो उसके तुरंत बाद नॉट ओनली, मतलब ये जो कॉमन, स्टूडेंट्स वर राइटिंग, ये यहाँ से कॉमन है, राइटिंग तक कॉमन है पूरा, राइटिंग तक कॉमन है ना, तो ये एज इट इज लिखना है, स्टूडेंट्स वर राइटिंग। पहले वाला छापना है ऐसे कैसे, जहां तक कॉमन है इसके साथ, यहाँ तक कॉमन है यहाँ तक। उसके बाद नॉट ओनली लगा दो, पूरा वाक्य उतार दो, नॉट ओनली लगाकर पूरा वाक्य उतार दो। स्टूडेंट्स वर राइटिंग नॉट ओनली अ स्टोरी, नॉट ओनली अ स्टोरी लिख दो, और फिर बट ऑल्सो एन एप्लीकेशन, बचे हुए जो बचे हुए हिस्से ये लिख दो, नॉट ओनली के बाद ये और बट ऑल्सो के बाद ये, सिंपल। दूसरे वाक्य में जहां तक कॉमन समान हो वह भाग छोड़ दो, उसके बाद बट ऑल्सो लगाकर शेष वाक्यांश उतार दो, बट ऑल्सो लगाकर ये उतार दो। मतलब बट नॉट ओनली लगाकर ये बचा हुआ इसका और बचा हुआ इसका बट ऑल्सो के बाद उतार दो। सिंपल सा है, ठीक है, यूज तो हम कर लेंगे। अब देखो, ये देखो, शी विल कुक फूड, शी विल कुक राइस, दोनों सब्जेक्ट सेम है यहाँ पे। एक ही लड़की है जो कि फूड भी बना रही है, खाना भी पका रही है और राइस भी पका रही है। तो शी विल कुक नॉट ओनली फूड बट ऑल्सो राइस, वो सिर्फ खाना ही नहीं बना रही है बल्कि राइस भी बना रही है। शी इज टॉल, शी इज ब्यूटीफुल, तो शी इज नॉट ओनली टॉल बट ऑल्सो बट ब्यूटीफुल। ऑल्सो ठीक है, ये तुम बताओ फोर्थ वाला। Babita visited Agra, she visited Delhi. Babita visited not only Agra but also Delhi. यहाँ पे आगरा कैपिटल में ही रहेगा क्योंकि आगरा प्रॉपर नाउन है, किसी जगह का नाम है, नेम ऑफ प्लेस, ठीक है, नेम ऑफ प्लेस। नेम ऑफ नेम ऑफ किसी भी इंडिविजुअल किसी का भी नाम लेंगे तो वहां पे भी कैपिटल ही लिखेंगे ना। कैपिटल ही लिखेंगे, प्रॉपर नाउन होता ही है, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम, किसी पर्टिकुलर जगह का नाम, तो वो प्रॉपर नाउन में आता है। नाउन के भी टाइप्स होते हैं, जो संज्ञा है उसके भी टाइप होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसे बहुत एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, हाँ। तो बहुत सारे टाइप होते हैं नाउन्स के भी। तो प्रॉपर नाउन तो सिंपल सा है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नेम, किसी पर्टिकुलर प्लेस का नेम, तो ये सब प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं। तो आगरा हमारा किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, जगह का नाम है आगरा। दिल्ली भी किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में आएंगे। अगर हम किसी पर्सन का नाम लिखते हैं तो वो भी कैपिटल लेटर में आएगा, बबीता कैपिटल लेटर में, ठीक है। यस मैम। तो बबीता विजिटेड नॉट ओनली आगरा बट ऑल्सो दिल्ली। तो इसका फर्स्ट टाइप तो आ गया समझ में, अब इसका सेकंड टाइप देख लेते हैं अपन। जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग, जब सब्जेक्ट अलग अलग हो, एक मिनट रुको अभी हमें। जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हो। राम वेंट टू स्कूल, राम स्कूल गया, मोहन वेंट टू स्कूल, हाँ ये सेम है, ये तुम कह रहे थे ना सेम होंगे, ये सेम है देखो, राम स्कूल गया, मोहन स्कूल गया। तो मम्मी अगर ये सब्जेक्ट और ये सेंटेंस भी अलग होंगे तो फिर ये इसके अंदर किया ही नहीं जा सकता क्या। अभी देख लेंगे एग्जाम्पल्स में, एग्जाम्पल में आ जाएगा, अलग अगर अलग वाले होंगे तो आ जाएंगे एग्जाम्पल इसमें, देख लेते हैं आगे और भी एग्जाम्पल। राम वेंट टू स्कूल और मोहन वेंट टू स्कूल, राम स्कूल गया और मोहन स्कूल गया, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, अंदर अलग अलग, हाँ इसमें अलग अलग
नहीं है, सेम सेम ही है इसमें दोनों। अभिमन्यु आर मेकिंग अ नॉइज और इज मेकिंग, अलग अलग नहीं है इसमें, सेम ही है, तो मतलब सेम ही आएंगे। अब अलग होता तो इसने दे दिया होता है यहाँ पे, सेम ही होने चाहिए मतलब ये। राम वेंट टू स्कूल, मोहन वेंट टू स्कूल, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो बट मोहन ऑल्सो मोहन वेंट टू वेंट स्कूल। टू स्कूल। में हम जब ये मतलब सब्जेक्ट्स अलग अलग होंगे तो हम नॉट ओनली पहले लगा लेंगे, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो मोहन वेंट टू स्कूल, ये इस तरह से हम इसको कंबाइन करेंगे। अब ये इसके रूल समझा रखे हैं कि नॉट, जब दोनों वाक्य के सब्जेक्ट अलग अलग हो तो नॉट ओनली से वाक्य आरंभ करो, नॉट ओनली से आरंभ करो, इसके बाद केवल सब्जेक्ट का को ही उतारो, सब्जेक्ट को उतार लिया, शेष पहला वाक्य छोड़ दो, अब इसको छोड़ दो और बट ऑल्सो लिख दो, नॉट ओनली राम इतना लिख दिया, ये छोड़ दो। फिर यहाँ बट ऑल्सो लिख दो, बट ऑल्सो फिर दूसरा वो उतार दो, दूसरे वाक्य का बट ऑल्सो से आरंभ करके पूरा वाक्य उतार दो, अब बट ऑल्सो से आरंभ करके ये पूरा वाक्य उतार दो एज इट इज। नॉट ओनली राम, यहाँ राम लिखा, बट ऑल्सो मोहन ये उतारना है इसमें, देखो ये ध्यान रखो, ये एज इट इज उतारना है। बट ऑल्सो मोहन वेंट टू स्कूल, अगर यहाँ इज आता है तो यहाँ इजी आएगा। दूसरे वाक्य बट ऑल्सो से आरंभ करके पूरा वाक्य उतार दो, बट ऑल्सो से आरंभ किया और जो दूसरा था वो पूरा वाक्य उतार दिया। इन वाक्यों में वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, यही चीजें ध्यान रखनी, ये इंपॉर्टेंट चीज है बहुत ज्यादा, थर्ड वाला। इन वाक्यों में वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, इसमें इसके अनुसार वर्ब आएगी, ये प्लूरल होगा तो मतलब ये एज इट इज उतारना है पूरा का, ये प्लूरल होगा तो इसी की वर्ब चाहिए, इसकी नहीं लेंगे। मैम उसके अंदर ऐसे आ जाए राम वेंट टू स्कूल, उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा, नहीं, राम राम इज ईटिंग फूड, उसके आगे आ जाएगा दे आर ईटिंग फूड, तो उसके अंदर इज लगाएंगे यार आर। दे आर लगाएंगे दूसरे वाले सेंटेंस के हिसाब से, और एग्जाम्पल आ जाएंगे आगे अभी, इसके हिसाब से आर ही लगाना है, इज नहीं लगाना है। इसने बोला है ना, देखो यहाँ पे दूसरे वाक्य ये लिखा है ना, इन वाक्यों में वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, बाद वाले सब्जेक्ट इसके अनुसार वर्ब आएगी, नॉट ओनली बट ऑल्सो में इसके अनुसार वर्ब आएगी। ये क्वेश्चन तुम्हारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आएंगे तो इनको अच्छे से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामर में ऐसे कैसे पूछे जाते हैं और देखो कितने इजी है, और बच्चे गलत भी करके आते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखो इसमें और एग्जाम्पल है, दो दो एग्जाम्पल और है। द टीचर इज स्लीपिंग इन द हॉस्टल, टीचर हॉस्टल में सो रही थी, मतलब सो रही है। द स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग इन द हॉस्टल, स्टूडेंट्स हॉस्टल में सो रहे हैं। तो देखो यहाँ पे द टीचर इज है, नॉट ऑन इट इज, क्या अच्छा, कह रहे हो, इसके अंदर आर लगाएंगे। आर लगाएंगे। द स्टूडेंट्स तो आर लगेगा यहाँ पे, इस सेकंड वाले के हिसाब से लगेगा मतलब। देखो नॉट ओनली द टीचर, केवल टीचर ही नहीं स्टूडेंट भी, मतलब ये दोनों सेम होंगे अभिमन्यु इसमें। जब ये सब्जेक्ट अलग अलग होंगे ना तो ये दोनों के दोनों सेम ही होंगे, क्योंकि नॉट ओनली ना केवल टीचर बट ऑल्सो, नॉट ओनली द स्टूडेंट टीचर बट ऑल्सो द बट स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग इन द हॉस्टल, इसके हिसाब से लगेगा। इसको याद कर ध्यान रखने का तरीका बता देती हूँ कि द स्टूडेंट्स तो आर इसी के हिसाब से हम लगाएंगे, द स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग इन द हॉस्टल। एज वेल एज में तो पहले फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, और नॉट ओनली बट ऑल्सो में इसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तीन ही पढ़े ना अपन ने, एंड तो सिंपल है, एंड में तो मतलब प्लूरल ही लगाना है, वर्ब भी और ऑब्जेक्ट भी प्लूरल होगा। फिर दूसरा हमने पढ़ा था, ये चौथा है देखो, दूसरा हमने पढ़ा था एज वेल एज, एज वेल एज के अंदर ये पहले वाला ना इसके हिसाब से लगेगा, इज आएगा, ठीक है, एज वेल एज से, तो ठीक है। फिर हमने पढ़ा बट नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसके अंदर सेकंड वाले के हिसाब से रखना है पूरा, ठीक है, ऐसे ध्यान रख लेना। द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइस, लड़के नॉइस कर रहे थे, आवाज कर रहे थे। द मॉनिटर इज मेकिंग अ नॉइस, मॉनिटर भी नॉइस कर रहा था, मतलब शोर मचा रहा था।
नॉट ओनली द बॉयज बट ऑल्सो द मॉनिटर इज मेकिंग अ नॉट, इज आएगा इसके हिसाब से लिखना है, ठीक है। यस मैम। एक मिनट, शी विल कुक फूड, शी विल। तो हमने ये समझा कि नॉट ओनली बट ऑल्सो में जो टाइप 1 था उसके अंदर जो सेंटेंसेस थे टाइप 1 के अंदर, वो इस टाइप 2 में तो ये सेम सेम है, टाइप 1 में अलग अलग थे। जैसे शी विल कुक फूड एंड शी विल कुक राइस, शी विल कुक फूड, शी विल कुक राइस, अलग अलग चीजें पका रही है। शी इज टॉल, शी इज ब्यूटीफुल, मतलब दोनों सेंटेंस अलग अलग है। शी इज शी विजिटेड आगरा और शी विजिटेड दिल्ली, ठीक है। तो मतलब आगरा देखा और दिल्ली देखा, बट यहाँ पे सेम काम कर रहे हैं, ये भी नॉइस कर रहे हैं, ये भी नॉइस कर रहे हैं, ये भी सो रही है, ये भी सो रहे हैं, सब ठीक है, सब एक ही काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब फोर्थ कंजंक्शन पढ़ते हैं, कंबाइनिंग सेंटेंसेस बोथ एंड का यूज करके। बोथ मतलब दोनों, एंड मतलब और। गोल्डन रूल्स के अनुसार इसके वाक्य दो तरह के होते हैं। टाइप 1, जब दोनों वाक्य के सब्जेक्ट समान हो। चलो एक बार ये तीन एक्सप्लेन कर देती हूँ वापस से, जो ब्रीफ कर देती हूँ फटाफट। जो एंड वाला है, एंड वाले में हम प्लूरल का यूज करेंगे, वर्ब का भी, और जो ऑब्जेक्ट आएगा वो भी प्लूरल आएगा उसके अंदर। फिर हमारा आता है एज वेल एज के अंदर हम हमेशा फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, जो पहला सब्जेक्ट है ना उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है। फिर पहले के अकॉर्डिंग लगाते हैं ना एज वेल एज के अंदर, यस मैम। सब्जेक्ट के अनुसार आती है, पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। एज वेल एज में हम पहले के अकॉर्डिंग लगाते हैं, सही है, पहले के अकॉर्डिंग लगाते हैं। फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो में हम दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे सब कुछ, ये एज इट इज है। ये तीन चीजें हमने पढ़ी, अब हम पढ़ते हैं फोर्थ, कंबाइनिंग सेंटेंस बोथ एंड। गोल्डन रूल्स के अनुसार इसके वाक्य दो तरह के होते हैं। टाइप 1, जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट्स समान हो, जब समान हो और ये जब अलग अलग हो, तो पहले समान वाला पढ़ लो। जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो, जैसे कि शी विल टीच हिम ग्रामर, वो उसे ग्रामर पढ़ाएगी। शी विल टीच हिम टेंसेस, वह उसे टेंसेस पढ़ाएगी, ठीक है। तो यहाँ ग्रामर पढ़ा रही है, यहाँ टेंस पढ़ा रही है, अलग अलग पढ़ा रही है, लेकिन एक ही जनी है, सब्जेक्ट समान है, वही पढ़ा रही है, वही ग्रामर पढ़ा रही है और वही उसको मैम टेंस पढ़ा रही है। हाँ, इनके अंदर डिफरेंस क्या होगा? इसके अंदर भी ऐसे ऐसे कर सकते हैं क्या? शी विल टीच नॉट ओनली ग्रामर बट ऑल्सो टेंस। हाँ, ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं हम, सही कह रहे हो। एक मिनट रुको, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो सही रहो। शी विल शी विल टीच हिम नॉट ओनली ग्रामर बट ऑल्सो टेंसेस। बट ऑल्सो टेंसेस, ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ कोई गलत तो नहीं है। शी विल टीच हिम, ऐसे भी लिख सकते हैं, और तो इसको ऐसे यहाँ पे भी ले लिया कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बोथ एंड का यूज करके। शी विल टीच हिम ग्रामर, शी विल टीच हिम टेंसेस। तो शी विल टीच हिम बोथ ग्रामर एंड टेंसेस। तो फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब कौन सा था? शी विल कुक बोथ फूड एंड राइस, शी इज बोथ टॉल एंड मैम ब्यूटीफुल। एज वेल एज उसका भी यूज किया जा सकता है। एज वेल एज का, शी एज विल वेल टीच एज, हिम ग्रामर शी विल टीच हिम ग्रामर एज वेल एज टेंसेस। एज वेल एज के अंदर तो नहीं, वो अभिमन्यु सेम है इसका तो सेंटेंस देखो। एज वेल एज के सेंटेंस है, he has bought these mangoes और his friends have bought these mangoes, सेम सेम काम कर रहे हैं एज वेल एज में तो। he came to see us, his brother came to see us, I am absent, Jyoti is absent, Ram was present there, they were present there, इसमें तो सेम है। एज वेल एज वाले में तो पूरा सेम है दोनों, अलग अलग नहीं है। बट ओनली इसमें भी तो नॉट, अलग, इसमें भी वही है, बस इसमें ग्रामर इसमें टेंस है। ये भी इसके पूरा सेम ही है।
हाँ शी ऊपर विल वाले के टीच। जैसे तो हो सकता है एज वेल एज, रुको देखो, शी विल शी टीच विल टीच ग्रामर एज वेल एज ग्रामर टेंसेस। एज वेल एज। यस मैम। तो बताओ एज वेल एज का इन्होंने कैसे यूज करा है? एज वेल एज का इस तरह से यूज नहीं करा। एज वेल एज में देखो ऐसे सेंटेंस है कि ही एज वेल एज हिज फ्रेंड, मतलब सब्जेक्ट के बीच में लग रहा है एज वेल एज, दो सब्जेक्ट के बीच में। ये तो बोथ तो, मतलब अगर मैं यहाँ लगाऊं शी विल टीच हिम ग्रामर एज वेल एज टेंसेस, तो ये तो एक तरह से इनके बीच में आ रहा है, ये कोई सब्जेक्ट थोड़ी है। एज वेल एज का हमारा यूज हो रहा है उसके सब्जेक्ट के बीच में, सब्जेक्ट जैसे से चलिए। हाँ, जैसे देखो मैं पढ़ के सुना दूंगी वापस, यहाँ तो पीछे जाना पड़ेगा, मेरे पास बुक है, मैं इसमें से पढ़ के सुनाती हूँ वापस। देखो, he as well as his friends has bought these mangoes, दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, वो भी मैंगो खरीद रहा है, उसके फ्रेंड भी मैंगो खरीद रहे हैं, तो हमने इसको कंबाइन करके लिखा है he as well as his friends has bought these mangoes, मतलब ये सब्जेक्ट के बीच में। अगला देखो, he came to see us, his brother came to see us, तो सब्जेक्ट के बीच में he as well as his brother came to see us। I am absent, Jyoti is absent, I as well as Jyoti am absent। ठीक है, मतलब ये सब्जेक्ट के बीच में आ रहा है एज वेल एज, तो आर नहीं होगा इसमें, फर्स्ट फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो इसमें राम एज वेल एज दे वॉज प्रेजेंट देयर। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट के, राम के अकॉर्डिंग, राम फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राम एज वेल एज दे वॉज प्रेजेंट देयर। गलत इंग्लिश है मतलब, सही है ये, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आती है ऐसे, और गलत करके आता है बच्चे इसको, क्योंकि बोलने में हम अपन ऐसे बोलते हैं ना, देव वर कम्युनिकेशन। हाँ कमिंग 5 मिनट्स। देखो जब हाँ एक मिनट देखना जो, हाँ ठीक है, ये पूरा कर लेते हैं, बस फोर्थ वाला पूरा कर लेते हैं फटाफट। जब दोनों वाक्य के सब्जेक्ट समान हो तो ठीक है, अभी मनी ये समझ में आ गया ना, एज वेल एज हम दोनों उनके बीच में लगा रहे हैं, सब्जेक्ट के बीच में, यस मैम। कि शी एज वेल एज ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, ऐसे एज वेल एज हमेशा वैसे लगाना है। और बट ओनली नॉट ऑल्सो तो हम इनके यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट, तो ये ऐसे लगा रहे हैं। इसमें भी ये मत लगा देना, ये भी सब्जेक्ट के साथ ही लग रहा है, देख लो, नॉट ओनली बट ऑल्सो सब्जेक्ट के साथ ही लग रहा है। ठीक है, ये भी सब्जेक्ट के साथ ही आ रहा है हमारा। एक मिनट, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो मोहन, सब्जेक्ट के साथ ही आ रहा है सौरभ, अभिमन्यु, कविता इसलिए नॉट ओनली आगरा, नहीं ये नॉट ओनली बट ऑल्सो तो आगरा दिल्ली के साथ भी आ गया, ही विजिटेड नॉट ओनली आगरा बट ऑल्सो दिल्ली, ही इज नॉट ओनली टॉल बट ऑल्सो ब्यूटीफुल, ये तो आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये सब्जेक्ट के साथ भी आ सकता है, और वैसे जो ऑब्जेक्ट है उनके साथ भी लग रहा है। बबीता विजिटेड नॉट ओनली यस आगरा मैम। बट ऑल्सो दिल्ली, तो लग सकता है ये तो, एज वेल एज को नहीं लगाना है। ठीक है, ये पढ़ते हैं टाइप का। शी विल टीच हिम ग्रामर, शी विल टीच हिम टेंसेस, तो हम इसका बट ओनली, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करके भी लिख तो सकते हैं, सही कह रहे हो, कि शी विल टीच हिम ग्रामर, नॉट ओनली ग्रामर बट ऑल्सो टेंसेस, ऐसे भी मैं इसको लिख सकती हूँ। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि शी विल टीच हिम बोथ ग्रामर एंड टेंसेस, तो यहाँ बोथ और एंड का यूज कर लिया ना, बोथ ग्रामर एंड टेंसेस। तो रूल देखो, सबसे पहले देखो कि दोनों वाक्य कहाँ तक समान है, कहाँ तक समान है। शी विल टीच हिम, यहाँ तक समान है, शी विल टीच हिम, यहाँ हिम तक, तक। हिम तक, शी विल टीच हिम तक, दोनों वाक्य समान है। पहला वाक्य जहां तक समान है उसके तुरंत बाद बोथ लगा दो। पहला वाक्य ऐसे कैसे लिखो, जहां तक समान है, यहाँ तक समान है तो यहाँ तक लिख दो, फिर बोथ लगा दो, लगा दिया बोथ, और शेष वाक्यांश उतार दो। शी विल टीच हिम बोथ ग्रामर, बोथ लगा दो, और ये बाकी का जो ये है ये उतार दो, ग्रामर। अब दूसरे वाक्य जहां तक कॉमन है वहां तक का वाक्यांश छोड़ दो, मतलब जहां तक कॉमन है इसको छोड़ दो, और ये उतार दो, शेष बचा हुआ टेंस उतार दो। उसके बाद एंड लगा दो, और शेष एंड लगा दो, और शेष वाला उतार दो। मतलब इसने ये बोला है कि ये यहाँ तक कॉमन है, इसको एज इट इज उतार दे, फिर बोथ लगा दिया, फिर ये बचा हुआ ये लगा दिया,
फिर एंड लगा दिया, और इस ये जो कॉमन है इसको काट के ये लगा दिया टेंसेस, ऐसे करना। तो हमारा बन जाएगा शी विल टीच हिम बोथ ग्रामर एंड टेंसेस, ये हमारा बन जाएगा। आई एम अ टेलर, आई एम अ टीचर, यहाँ पे टेलर है और टीचर है, तो मैं आई, बताऊं, हाँ बताओ, तुम बताओ। आई एम बोथ अ टेलर एंड टीचर। टेलर एंड अ टीचर, एंड अ टीचर आया, ठीक है, अगला बताओ, नेक्स्ट। मोहन विल परचेज अ कार, ही विल परचेज अ स्कूटर। मोहन विल परचेज बोथ अ कार एंड अ स्कूटर। हाँ ठीक है। Tourists come from England. Tourists come from France. Tourists come from both England and France. हाँ ठीक है। She is beautiful. She is wise. She is both beautiful and wise. शी इज बोथ ब्यूटीफुल एंड वाइस, ठीक है। बस ये लास्ट पढ़ लेते हैं, टाइप 2, ये हमारा लास्ट है। जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट्स अलग अलग हो, गीता और रीना अलग अलग है, लेकिन ये बाकी का सेम होगा, जब अलग अलग होंगे तो सेम होगा। देखो जहां सेम होता है तो ये अलग अलग होता है, और जब ये अलग अलग होता है तो ये सेम होता है। गीता वॉज वॉचिंग टीवी, रीना वॉज वॉचिंग टीवी, बोथ गीता एंड रीना वर वॉचिंग टीवी। तो इसमें एंड के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, बोथ से वाक्य आरंभ करो, बोथ से स्टार्ट कर दिया, उसके बाद प्रथम वाक्य को केवल सब्जेक्ट उतारो, इसका सिर्फ सब्जेक्ट उतारना है, शेष वाक्यांश छोड़ दो। बोथ गीता उतारा सिर्फ, और फिर एंड लगा के ये पूरा, ये सेकंड वाला, इसमें भी सेकंड वाले की वर्ब आई, फिर हो गया बोथ लगा के, तो आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। इसको हम नॉट ओनली उससे बट ऑल्सो भी कर सकते हैं। रुको नॉट अभी ओनली देख, गीता बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो सीमा, नॉट ओनली नॉट ओनली गीता बट ऑल्सो सीमा वॉचिंग द टीवी। नॉट ओनली गीता बट रीना, रीना था, गीता वॉज वॉचिंग टीवी, रीना वॉज वॉचिंग टीवी, नॉट ओनली गीता बट ऑल्सो ऑल्सो रीना वॉज वॉच। वॉचिंग, वैसे भी लिख सकते हैं, सही है। नॉट ओनली गीता बट ऑल्सो रीना वॉज वॉचिंग टीवी, सही है, लिख सकते हैं। बट ओनली राम बट ऑल्सो मोहन वेंट टू स्कूल, हाँ इसके अंदर सेम सेम लिख सकते हैं ऐसा। तीसरा रूल है इसका, एंड लगाओ, बोथ गीता एंड, बोथ लिख दिया, गीता लिख दिया, एंड लगा दिया। एंड के बाद दूसरा जो वाक्य है, दूसरा वाक्य पूरा उतारो, लेकिन वर्ब प्लूरल कर दो, लेकिन वर्ब तो प्लूरल ही कर दिया, एंड लग गया ना, क्योंकि एंड लग गया ना, बोथ एंड के कारण प्लूरल, बोथ तथा एंड के कारण, बोथ गीता एंड रीना, यहाँ वर ही आएगा, ठीक है, रीना वॉज नहीं आएगा, वर ही आएगा, रीना वर वॉचिंग एंड एंड एंड, एंड आ रहा है ना इनके बीच में। इसलिए यस, क्योंकि एंड आ रहा है तो यहाँ पे वर ही आएगा, ये चीजें ध्यान रखनी, ये बच्चे ध्यान नहीं रखते और ऐसे करके आते हैं फिर गलत सलत। तो एंड आएगा तो हमेशा प्लूरल आएगा, ये बस दिमाग में रखो। अंत का नाउन भी प्लूरल कर दो यदि आवश्यक हो तो, अंत वाला नाउन प्लूरल, ये वाला इसके लिए बोला है, इसकी कि इसको प्लूरल कर दो अगर आवश्यक हो तो। चलो देख लेते हैं, बस ये सेंटेंस है 5 इसको के लिए बोला है, किसको भी प्लूरल कर दो अगर हो आवश्यकता हो तो। ऑब्जेक्ट के लिए बोला होगा। नाउन बोला है, देखो नाउन, अंत का नाउन भी प्लूरल कर दो। और देखो इस सेकंड वाले में बोथ इंग्लिश एंड संस्कृत आर इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस, लैंग्वेज से ऑब्जेक्ट हो गया ना। हाँ कहाँ पे, तो अच्छा हाँ इसमें हाँ इम्पोर्टेंट इसमें ये लैंग्वेजेस, हेल्पिंग हाँ वर्ब के लिए नाउन, तो इसमें इसको इसके लिए बोला है नाउन, ठीक है, इसको हम प्लूरल लिख देंगे। रीड करो फर्स्ट वन। रीता संग वेल, फातिमा संग वेल, both Rita and Fatima sang well। बोथ रीता एंड फतिमा सैंग वेल, ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। English is an important language. Both English and Sanskrit are an important language। इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस, हाँ इसी के लिए बोला है ये, कि अगर नाउन को भी प्लूरल कर दो यदि आवश्यकता पड़े तो इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस ही आएगा।
बोथ इंग्लिश एंड संस्कृत आर इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस। क्योंकि अपन जब एंड लगा रहे थे ना, एंड, तो भी अपन इसको वर्ब को भी प्लूरल कर रहे थे, और जो मतलब ऑब्जेक्ट था यहाँ पे नाउन ऑब्जेक्ट। है, लैंग्वेज एक तरह से नाउन को बोला जाता है, तो इसको भी हम प्लूरल कर देंगे। ठीक है, तो ये वही वाला रूल लग जाएगा, एंड वाला ही रूल यहाँ पे। बोथ तथा एंड के कारण प्लूरल वर्ब, आर के कारण लैंग्वेज को भी प्लूरल किया गया है। ठीक है, अगले 3 4 5 बस 3 हो रानी Rani has a dog. Kamla has a dog. Both Rani and Kamla have a dog. गए। हैव डॉग्स। Dogs. Dogs. आगे नेक्स्ट। The teacher was writing a story. Sohan was writing a story. हाँ, Both the teacher and Sohan were writing stories. स्टोरीज, स्टोरीज प्लूरल। आगे। He does not like apples. His mother does not like apples. Both he and his mother do, डू नॉट do not like लाइक apples. एप्पल्स। डू नॉट लगेगा क्योंकि प्लूरल में हम डू लगाते हैं, डज हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं तक ही करेंगे। नेक्स्ट जो फिफ्थ वाला है ये अपन कल से पढ़ेंगे, ईदर और बाकी के जितने भी कंजंक्शन बचे हैं ये अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज यहीं तक ही करेंगे। अभिमन्यु, ठीक है।